like a Hellcat. From the lot of 30 bulbs, which include 6 defective bulbs, the sample of 4 bulbs is drawn from a random with replacement. With replacement मतलब क्या होगा भाई? आप बल्ब दे लोगे, चेक करोगे और वापस रख दोगे. Find the probability distribution of the defective bulb. Okay. 4 bulbs are drawn. 4 बल्ब ड्रॉन कर रहे, मतलब 4 बल्ब लिए जा रहे हैं, और आपका x क्या बनेगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स जो है वो आपका x बनेगा. तो चलिए सोचते हैं कि आपका x क्या हो सकता है. तो योर x कुड बी, आपने 4 बल्ब लिए और एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं निकला, या तो फिर एक बल्ब डिफेक्टिव, या तो फिर 2 बल्ब डिफेक्टिव, या तो फिर 3 बल्ब डिफेक्टिव, या तो चारों के चारों डिफेक्टिव. ऐसा कुछ होगा, है ना? तो लेट्स डिस्कस दैट कि यहाँ पे x का वैल्यू एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x. तो जैसे बोला वैसे कि x का वैल्यू क्या हो सकता है? x इज अ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब. तो 0 डिफेक्टिव बल्ब, या तो 1, या तो 2, या तो 3 डिफेक्टिव, या तो 4 डिफेक्टिव. आपको लेने 4 बल्ब्स, कितने में से? 30 बल्ब्स में से. और ये जो 30 बल्ब्स है उसमें से 6 बल्ब्स डिफेक्टिव है. तो टोटल बल्ब्स आर 30. इसमें से डिफेक्टिव 6 है. तो नॉन डिफेक्टिव कितने भाई? 24. ओके, चलो डिफेक्टिव बल्ब 6, नॉन डिफेक्टिव 24. तो डिफेक्टिव बल्ब आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? इज इक्वल टू 6/30, that is 1/5. एंड नॉन डिफेक्टिव बल्ब आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी इज, टोटल नॉन डिफेक्टिव इज 24. तो 24/30, इसको कैंसिल करो 6 से, तो इट इज 4/5. ओके, अब क्या पूछा है आपको? P ऑफ 0 फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो इसका मतलब क्या हुआ? P ऑफ 0, P ऑफ 0 मतलब चारों के चारों जो बल्ब्स है आपके वो कैसे होने चाहिए? नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए, बिकॉज 0 डिफेक्टिव बल्ब आर देयर. तो 4 नॉन डिफेक्टिव एंड 0 डिफेक्टिव, ऐसा. तो इट इज, जो 4 बल्ब आपने लिए हैं उसमें से एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए. मतलब जो 4 बल्ब लिए उसमें से 0 बल्ब लेने हैं डिफेक्टिव. अब नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए चारों के चारों. तो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी इज 4/5. तो इनटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5. तो 1 2 3 4, 4 4s are 16, 16 into 16, that is 256 upon 625, ऐसा. तो अगर एक बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, सॉरी एक बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब P ऑफ 1. तो P ऑफ 1 मतलब देर आर 3 नॉन डिफेक्टिव एंड 1 डिफेक्टिव, क्योंकि लेने टोटल 4 बल्ब्स है. ओके, तो अगर एक बल्ब डिफेक्टिव है तो इट इज 4C1. यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव कितने? 3. डिफेक्टिव कितने? 1. तो एक डिफेक्टिव, दैट्स बाय 1/5.
इंटू नॉन डिफेक्टिव 3 है, दैट्स वाई 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 ऐसा। तो दैट इज इक्वल्स टू 4c1 इज 4 होगा, 4 इंटू सेम हो गया 4 इंटू 3 टाइम्स 4, तो 4 टाइम्स 4 हो गया अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 256 अपॉन 625। समझ में आया भाई, किसी को डाउट? अब ये फिर से एक बार समझ लो कि ये 4c0 एंड 4c1 क्यों आया। तो आप सिलेक्ट कर रहे हो 4 बल्ब का लॉट, आपने जो 4 बल्ब का लॉट सिलेक्ट करा उसमें से डिफेक्टिव, ये जो 4 बल्ब का लॉट आपने सिलेक्ट करा उसमें से फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, क्वेश्चन ऐसा है, इसीलिए 4c0 एंड 4c1 आया। ओके, अब मान लो कि नेक्स्ट P ऑफ 2 ढूंढना चाहते अपने, तो P ऑफ 2 के लिए क्या आएगा, 4c2 आएगा, एंड यहाँ पे 1/5 दो बार आएगा तो 1/5 का स्क्वायर इंटू 4/5 भी दो बार आएगा क्योंकि दो डिफेक्टिव एंड दो नॉन डिफेक्टिव। ओके, चलो तो मेरे को ये दूसरे के आंसर ला के दो, तो P2 P3 P4 के। Coin is biased so that the head is 3 times as likely as occur tail. That means head जाने की possibility 3 times है tails के compare में। If the coin is tossed twice, what is the probability distribution of number of tails? Okay. नंबर ऑफ टेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। कॉइन को कितनी बार टॉस करा, तो कॉइन को 2 बार टॉस करा, इट इज टॉस ट्वाइस, है ना। तो लेट्स डिस्कस दैट। तो आपका x कुड बी 0, दैट इज दे आर 0 टेल्स, या तो फिर एक टेल होगा, या तो फिर 2 टेल होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो x इज इक्वल्स टू 0, 1 या तो फिर 2। अब 2 बार कॉइन टॉस करोगे तो आउटकम्स आर HH, HT, TH and TT. Furthermore, coin is biased and हेड आने की पॉसिबिलिटी 3 टाइम्स कंपेयर टू द टेल्स आने की पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स इज इक्वल टू, अगर x ले लिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 3x बन जाएगा, क्योंकि हेड की टेल की कंपेयर में हेड्स 3 टाइम्स आ सकता है। अब कॉइन टॉस करो तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, हेड्स आएगा या तो फिर टेल्स आएगा, तो हेड्स आएगा या तो फिर टेल्स आएगा, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, x प्लस 3x इज इक्वल टू 1, तो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/4 बन जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई। तो यहाँ पे टेल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 एंड हेड्स की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/4। ओके, अब क्या बोला हमें कि देयर आर 0 नंबर ऑफ टेल्स, एक भी टेल होना नहीं चाहिए। तो एक भी टेल होना नहीं चाहिए, ऐसा आउटकम कौन सा, एक ही है, H, है ना। तो P ऑफ 0, that means both are heads, मतलब no tail। तो अगर एक भी टेल्स नहीं आएगा, दोनों हेड्स आएगा, तो फर्स्ट हेड की प्रोबेबिलिटी इज 3/4, सेकेंड हेड की प्रोबेबिलिटी भी 3/4, तो दैट इज इक्वल टू 9/16। देन P ऑफ 1, that means one tail and one head, ऐसा एक टेल आएगा या तो फिर एक हेड्स आएगा। ऐसे आउटकम कौन से, तो देयर आर 2 सच आउटकम्स, HT एंड TH, कि जिसमें एक टेल है। तो अगर HT के बारे में सोचे
तो h की प्रोबेबिलिटी 3/4, टेल्स की प्रोबेबिलिटी 1/4, या तो फिर पहले 1/4 एंड बाद में 3/4, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3/4, तो सॉरी 2 टाइम्स 3/16, तो दैट इज इक्वल टू 3/8, मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा 9/16, ये 3/8। इफ वी नीड टू फाइंड p ऑफ 2, मतलब क्या हो जाएगा, देर आर बोथ आर टेल्स, तो बोथ आर टेल्स, दैट्स वाई यहाँ पे बोथ टेल्स, ऐसा एक ही है टी, तो टेल्स की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू 1/4, इट इज 1/16, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/16। ऐसा देखो भाई, फॉर द कन्वीनियंसी आप यहाँ पे टोटल करके देखोगे तो 1 आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 9/16, यहाँ पे 6/16 लिख सकते हो, और ये 1/16, तो 9 + 6 15, 15 + 1 is 16, इट इज 16/16, तो 1 आ गया, दैट्स वाई अपना करेक्ट। Question number 8 is something like that. P of x दे दिया है, x दे दिया है, and we need to find the following, मतलब पहले k का वैल्यू ढूंढो, then second is अगर x less than 3 है तो वैल्यू ढूंढो, then x greater than 3, then probability ढूंढो, p of x greater than 6 मतलब probability find करनी। सेम थिंग है फोर्थ वन, p of 0 less than x less than 3, मतलब 0 and 3 के बीच में, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड k का वैल्यू ढूंढना है। तो ये जो है इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या बोला था कि सिग्मा ऑफ पी एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई सिग्मा पी एक्स आई इज इक्वल टू 1 होगा, आई रन्स फ्रॉम 1 टू n। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन सब का टोटल, तो इन सब का टोटल इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, मतलब 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k is equals to 1. Now simplify this, तो k² + 2k² + 7² 7k², so 7 + 2 9 + 1 10k², k वाले 1 3 4 2 6 2 8 1 9, तो 9k -1 is equal to 0, ऐसा कुछ बचेगा। Now factorize this, तो यहाँ पे 10 ones are 10 factor, so it is 10k² + 10k -k -1 is equal to 0. Now taking common, तो 10k -1 and k + 1 is equal to 0. तो k का वैल्यू इज 1/10 और k का वैल्यू इज -1, ऐसा आया। पे k का वैल्यू 1/10 होगा, -1 नहीं ले सकते, क्यों? बिकॉज अगर k का वैल्यू -1 यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। ओके, आंसर विल बी -1, अगर k का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आया तो ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, और हमें पता है कि कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। तो दैट्स वाई k = -1 इज नॉट पॉसिबल, तो k का वैल्यू आ गया 1/10। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच दे आस्क इज फाइंड p of x is greater than 3, sorry, x is less than 3,
तो x इज लेस देन 3 मतलब क्या हुआ, इट इज p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। तो p ऑफ 0 इज 0, p ऑफ 1 का वैल्यू k, p ऑफ 2 का वैल्यू 2k। तो ये टोटल क्या बन गया, 3k बन गया। इसमें k का वैल्यू प्लग इन कर दो तो आंसर इज 3/10, लाइक दिस, इजी। चल इसमें थर्ड एंड फोर्थ आप करके दोगे। फर्स्ट वन इज थर्ड वन इज p ऑफ x ग्रेटर देन 6। तो x ग्रेटर देन 6 मतलब क्या हुआ, ओनली p7। ध्यान रखना ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, खाली ग्रेटर देन है। तो p7 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7k² प्लस k। इसमें k का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। एंड देन फोर्थ वन इज p ऑफ x, कहाँ पे, 0 एंड 3 के बीच में। तो 0 एंड 3 के बीच में मतलब 1 एंड 2, मतलब k प्लस 2k, ऐसा। तो ये दोनों का समेशन आएगा। ओके, तो आंसर फॉर थर्ड इज 17/100 एंड फोर्थ के लिए आंसर इज 3/10। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सेम, इसके जैसा ही है, खाली उन्होंने फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा बदल के दिया हुआ है। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 जो आप मुझे सॉल्व करके देने वाले हो, सेम इसके जैसा ही है। यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, जो प्रीवियस सम में फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में मैं लिख के देता हूँ, तो दैट्स व्हाई आप लोग इजीली सॉल्व कर सको। चल, तो x एंड p ऑफ x, यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 0 1 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 1 एंड 2। ओके, अदरवाइज इट इज 0, मतलब आगे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसके आगे सब में 0 ही आने वाला है प्रोबेबिलिटी उसका। तो p ऑफ 0 इज k, मतलब यहाँ पे k, यहाँ पे 2k, इफ 1 x का वैल्यू देन इट इज 2k, एंड इफ k का x का वैल्यू 2 देन इट इज 3k। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। सिग्मा ऑफ pxi इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। चलो k का वैल्यू फाइंड करो। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो कॉइन को 3 बार टॉस करना है, तो हेड्स जो होंगे उसकी मीन फाइंड करनी है। तो मीन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं। तो 3 टॉस कर रहे हो तो देयर आर चांसेस आर कि 0 हेड्स आए, 1 हेड आए, या तो 2 हेड आए, या तो फिर तीनों के तीनों हेड आए, है ना। तो देखो तो भाई, p ऑफ x एंड x, पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो यहाँ पे 0 हेड्स, देन 1 हेड, देन 2 हेड, या तो फिर तीनों के तीनों हेड। तो अगर कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो आउटकम्स आर एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, देन टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। ओके, तो 0 टाइम हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी भाई, 0 टाइम हेड मतलब तीनों टेल्स होने चाहिए। तो ऐसा एक ही आउटकम है, दैट इज इक्वल्स टू 1/8। एक बार हेड्स आएगा तो ऐसे कितने आउटकम, 1h आना चाहिए। तो एक ये एंड एक ये, है ना, सॉरी ये नहीं, ये। So there are 3 elements, so that's why probability of getting 1 head is 3/8. Then probability of getting 2 head, तो ऐसे कितने, तो 2 head वाले, एक ये 2 and this one is third, तो ये भी 3/8। and getting all 3 heads, तो ऐसा एक ही मिलेगा, h h h, तो it is 1/8। इसका समेशन करके खाली चेक कर लो, तो 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है, यस सर, तो आपका सही है। अब हमें क्या पूछा हुआ है, मीन पूछा हुआ है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मीन
is equal to denoted by E of x, and that is equal to sigma of xi into P of xi. अगर थोड़ा सोच के आप स्टेटिस्टिकली देखने जाओगे तो ये एफ आई एक्स आई अपॉन एन ही है. ओके, मीन इज डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स. मीन बोले या तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू बोले, दोनों एक ही होता है. बोथ आर वन एंड सेम थिंग. एक्सपेक्टेशन बोले या तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बोले या तो फिर मीन बोले या डायरेक्टली ई ऑफ एक्स बोलते हैं, सबका मतलब एक ही निकलने वाला है. ओके, और एक है वेरियांस. तो वेरियांस इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. मतलब आपको अगर वेरिएंस पूछा है तो आपको ई ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा. ई ऑफ एक्स मतलब सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई. ओके, ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा. तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसा है, सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई. ध्यान रखना यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर है, पी एक्स आई का नहीं. इसमें एक्स आई इंटू एफ आई, ये जो एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, और यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई, मतलब एक्स आई का स्क्वायर करने का पी एक्स का स्क्वायर नहीं करने का. एंड वी नो दैट अगर मान लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होता तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट. किसका स्क्वायर रूट? तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस. मतलब ये जो कुछ भी वेरिएंस का आंसर आता है उसे रूट में रख दो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. दैट्स इट. ओके, तो मीन ऑफ दिस डेटा फाइंड करना है. तो मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स. तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई. तो दैट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट. तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो एंड ऐड करते जाओ. तो 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8. तो ये तो 0 ही बन गया. तो ये 0, ये 1/8, ये 6/8, ये 3/8. कैंसल 2 4 8 हो सकता है लेकिन नहीं करा क्योंकि मुझे एलसीएम नहीं लेना. तो यहाँ पे जो 8 है तो दैट्स वाई 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10/8. अब इसको मैं कैंसल आउट करूंगा तो इट इज 5/4. दैट इज द मीन. सॉरी, यहाँ पे गलती से 1/8 ले लिया 3/8 की जगह पे. तो ये 3/8, दैट्स वाई ये 3/8. तो इट इज 3 प्लस 3 6 प्लस 6, तो 12/8. 4 से कट करो तो 3, 4 से कट करो तो 2. आंसर इज 1.5. Question number 11. Two dice are thrown simultaneously and x denote the number of sixes. Find the expectation of x. Expectation of x मतलब e of x ढूंढना है हमें. तो e of x ढूंढना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाना पड़ेगा. टेबल मैं बना के दूंगा, ex आप लोग ढूंढ के दोगे, है ना. तो देखो भाई, there are two dice are thrown, मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है? नंबर ऑफ सिक्सेस. तो हमने डाइस थ्रो करा, पॉसिबल ये है कि एक 6 आए या तो 2 6 आए या तो फिर एक भी 6 ना आए. तो ये x एंड ये p ऑफ x. तो देयर आर 0 6 देन 1 6 या तो फिर 2, दोनों के दोनों 6. तो आपको आउटकम पता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अगर 2 डाइस थ्रो करवाएंगे तो. अब ऐसा बोला हुआ है कि 0 नंबर ऑफ सिक्सेस आने चाहिए. देखो भाई, 6 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा. क्योंकि डाइज आप थ्रो करवाओगे तो पॉसिबिलिटी एक ही है आपके पास, तो 6 एक ही बार आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू 1/6 and probability of not getting 6
ये कितना होगा भाई? 6 के अलावा कितने नंबर बचे? 5 नंबर बचे, तो इट इज 5/6। अब हमें क्या चाहिए? P ऑफ 0 चाहिए, मतलब एक भी बार 6 आना नहीं चाहिए, दोनों बार नॉट गेटिंग 6, तो इट इज 5/6 इंटू 5/6, तो दैट इज 25/36। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आपको एक 6 चाहिए, तो गेटिंग 1/6 P ऑफ 1। ओके, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि 1/6 इंटू 5/6, ये क्या पहली डाई पे 6 आए, दूसरी डाई पे 6 ना आए? अब ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट डाई पे 6 ना आए और सेकेंड डाई पे 6 आए, तो इट इज 5/36 प्लस 5/36, तो इट इज 10/36। ओके, तो गेटिंग 1 टाइम्स 6 इज 10/36। दोनों बार 6 आना चाहिए, देखो ऐसा तो एक ही एलिमेंट है 6,6, तो इट इज 1/36 प्रोबेबिलिटी इज, तो P ऑफ 2 इज 1/6 इंटू 1/6, फर्स्ट पे भी आना चाहिए एंड सेकेंड पे भी आना चाहिए, तो इट इज 1/6 इंटू 1/6, दैट इज 1/36, ऐसा। ओके, अब इसकी एक्सपेक्टेशन E ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, फाइंड करके दो। चलो, x denote the sum of numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the variance and the standard deviation of x. तो देखो भाई, वेरिएंस बोला मतलब सब कुछ ढूंढना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। लेट्स मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कि यहाँ पे x का वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकता है। हम x किसे लेने वाले हैं, तो x इज दोनों डाइस के ऊपर जो समेशन होगा वो आपका x बन जाएगा। आपने 2 डाइस रोल करवाई तो 36 आउटकम आने वाले, ये आपको पता है। 36 आउटकम कौन से? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, है ना, लाइक दैट 66 तक के। तो उसमें जो समेशन है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है? तो मिनिमम समेशन ऑन द डाइस, द नंबर the sum of numbers on the dice is 2 and maximum is 12। तो मान लो कि समेशन 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9, 10, 11 या तो फिर 12 आया, ऐसा। ओके, तो समेशन 2 कब आएगा? डाइस पे जो नंबर्स रिप्रेजेंटेड होंगे, उस डाइस पे नंबर्स जो रिप्रेजेंटेड होने वाले हैं, उन नंबर का समेशन 2 कब आएगा? कोई आइडिया? 1 एग्जैक्टली, जब 1,1 आएगा तभी वो खाली 2 आने वाला है, बाकी कभी भी 2 आने वाला नहीं है। तो डाइस रोल करवा रहे हो तो टोटल आउटकम इज 36, तो समेशन 2 होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी? तो 1/36, क्योंकि ऐसा एक ही एलिमेंट है 1,1 कि जिसमें समेशन 36 होता हो, सॉरी समेशन 2 होता हो, तो इट इज 1/36। देन समेशन 3 आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी? 2 1, 2 एंड 2 1, है ना, तो दैट इज 2/36। देन समेशन 4 आता हो, ऐसे कितने? 1 3, 2 2 एंड 3 1। और कोई है जिसमें समेशन 4 आता हो? तो इट इज 3/36, देन ये 4/36, देन ये 5/36, देन समेशन 7 आता हो ऐसे 6/36। ओके, देन समेशन 8 आता हो ऐसे कितने?
तो समेशन 8 लाना हो तो हमें 1/6 तक ही जाना है, तो 1/6 वाले रो में मैक्सिमम समेशन 7 पॉसिबल है। देन समेशन 8 लाना हो तो कौन से 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2, तो ऐसे 5 बचे, तो इट इज 5/36। वैसे 9 के लिए सोचोगे तो 4/36, ये 3/36, ये 2/36 एंड ये 1/36। अभी ढूंढना क्या है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पहले मुझे ई ऑफ एक्स तो चाहिए, तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। चलो तो भाई फाइंड करके दो। तो वेरिएंस का फॉर्मूला ऐसा कुछ था, वेरिएंस इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ई ऑफ एक्स आ चुका है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं आया हुआ है, तो वी नीड टू फाइंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। ध्यान रखना एक्स आई का स्क्वायर है, मतलब आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका नहीं। तो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/36 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू 2/36 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू 3/36 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 4/36 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो इट इज 36 इंटू 5/36 प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो इट इज 49 इंटू 6/36 प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 64 इंटू 5/36 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81 इंटू 4/36 प्लस 10 का स्क्वायर इज 100 इंटू 3/36 प्लस 11 का स्क्वायर इज 121 इंटू 2/36 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144 इंटू 1/36। चलो कैलकुलेट करो एंड आंसर लाओ। वी नीड टू फाइंड द वेरिएंस, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आया आपका 54.83 माइनस ई ऑफ एक्स का आंसर आया था 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर मतलब 49, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन इज 5.83, ये वेरिएंस हो गया। नेक्स्ट वी नीड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे बोला था वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपल रूट ऑफ वेरिएंस, तो इसका खाली स्क्वायर रूट निकाल दो। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे रूट ऑफ 5.83 का यूजिंग द कैलकुलेटर, 2.41. तो 2.41 दैट इज द आंसर।